आज हम आपको ले चलेंगे उस सुनहरे दौर की यादों में आज से लगभग 40 साल पीछे और देखते हैं कि उस समय के बच्चे क्या क्या किया करते थे। अगर आप भी 90s के किड हो तो आपने भी इन सब चीजों का इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि हमारी यादों का खजाना थी। इस समय में जाने के बाद आप भी इस दौर को याद करेंगे और जरूर कहेंगे क्या दिन थे वो। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये है स्लेट, जिसका इस्तेमाल 80 के और 90 के किड्स ने जरूर किया होगा। ये हमारे लिए किसी रफ कॉपी से कम नहीं थी। इसी पर हम लिखना सीखते थे और गलती होने पर तुरंत मिटा भी देते थे। उस समय लाइट बहुत कम आती थी, इसलिए टॉर्च का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। दोस्तों, क्या आपको याद है ये क्या है? ये वो स्प्रे है जिसका इस्तेमाल नाई हमारे बालों को गीला करने के लिए किया करते थे। आज तो तरह तरह के स्टाइलिश स्प्रे आ गए हैं, लेकिन उस समय यही चलता था। इस फिरकी को देखकर सच में बचपन याद आ जाता है। अगर आप 90 के किड हो तो आपकी भी इससे जुड़ी ढेर सारी यादें होंगी। ये आमतौर पर मेले में मिला करती थी। किस किस ने इस पापड़ को अपनी उंगली में फंसाकर खाया है? हम इसे पोंगा कहते थे। आप इसे क्या बोलते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज भले ही ये गोली दुकानों पर नहीं मिलती, लेकिन हमारे समय में ये हर दुकान पर मिल जाया करती थी। इसे खाने के बाद जीभ लाल हो जाया करती थी। हर गांव में एक ऐसी जगह जरूर होती थी जहां हम अपने दोस्तों के साथ बैठकर घंटों गप्पे मारा करते थे। भले ही आज ये दिया हमारे घरों में नहीं होता, लेकिन इसकी रोशनी हमारे अंदर तक है, क्योंकि इसी रोशनी में पढ़कर हम आज जो कुछ भी हैं बने हैं। ये है हमारे जमाने का टेम्पो और जीप, जो उस समय बहुत आम हुआ करती थी। गांव से शहर जाने का यही मुख्य साधन था। 90 के दशक में जो घर में सबसे बड़ा होता था, वो जैसे तैसे साइकिल सीख ही लेता था। शुरुआत में हम कैची स्टाइल में साइकिल चलाते थे और पीछे छोटे भाई को जरूर बैठाते थे। क्या आप भी अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर चलते थे और पीछे से हल्की लात मारते थे? अगर आप 90 के किड हो तो आपने ऐसा जरूर किया होगा। बहुत दिनों बाद स्कूल के सामने से गुजरें तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल पूछ रहा हो, पहले पढ़ाई से परेशान थे, अब जिंदगी के इम्तिहान कैसे चल रहे हैं। 90 के दशक में सकला की बूम बूम वाली पेंसिल बहुत ज्यादा चलती थी। ऐसा लगता था कि इससे जो भी बनाओ वो असली में आ जाएगा। पार्ले की ये टॉफी उस समय बहुत आम थी और हर दुकान पर मिल जाती थी। इसका स्वाद आज भी लोगों की जुबान पर होगा। इस स्पेशल पान वाली टॉफी को भी हम कैसे भूल सकते हैं, जो बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय थी। दिवाली पर मिलने वाली ये बंदूक याद है? इसे खरीदने के लिए हम अपने माँ बाप से जिद करते थे। इसमें असली जैसी आवाज और चिंगारी निकलती थी। हमारे समय में पेंसिल के पीछे रबर लगी होती थी। उसके ऊपर का स्टील कवर हम चबाकर मोड़ दिया करते थे और इरेजर की हालत भी खराब कर देते थे। ये है उस समय की मशहूर कार मारुति 800। ये है 90 के दशक की बस, जिसमें सफर करना अपने आप में एक अनुभव हुआ करता था। जब दादा बैठे होते थे तो हम उनके पास जाकर उनके जमाने की कहानियां सुना करते थे। वे अपनी बहादुरी के किस्से बड़े मजेदार अंदाज में सुनाते थे। उस समय का मशहूर खेल था लट्टू। इसे जमीन पर घुमाते थे और जब ये नाचता था तो हाथ में उठाने की कोशिश करते थे। कंचे का खेल भी बहुत लोकप्रिय था। कहीं इन्हें कंचे कहा जाता था, कहीं गोली या मार्बल। ये था हमारे समय का देसी क्रिकेट। पैसे की कमी के कारण गांवों में गिल्ली डंडा बहुत ज्यादा खेला जाता था, चाहे धूप हो या बारिश। 90 के दशक में गांवों में एक ऐसा कीड़ा दिखता था जिसे छूते ही वो खुद को गोल करके लपेट लेता था। ये काटता नहीं था। चुंगम के साथ मिलने वाले टैटू हम दीवारों, हाथों और किताबों पर चिपका दिया करते थे। गांव के ज्यादातर घर या तो झोपड़ी के होते थे या फिर साधारण पक्के मकान। इसे खिंजा कहा जाता था। ये ईंटों से बनी सड़क हुआ करती थी, जो अब शायद ही कहीं देखने को मिलती है। गर्मी की छुट्टियों में जब हम गांव जाते थे तो घर में बहुत सारे बच्चे हो जाते थे। सभी को लाइन से सुला दिया जाता था और बिना पंखे लाइट के भी हम सुकून से सो जाया करते थे। किस किस ने चाय रोटी और चीनी रोटी खाई है? ये भी हमारे बचपन का स्वाद था। याद है जुगनू? रात में उड़ते समय इनके पीछे छोटी सी रोशनी जलती थी जो बहुत सुंदर लगती थी और हम इन्हें पकड़ने की कोशिश किया करते थे। तब हमारे घर वाले कहते थे कि ये नाक में घुस जाएगा, ये कहकर डराया करते थे। अब पता नहीं ये जुगनू कहाँ चले गए। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी।
लेकिन उसकी खुशी हर बच्चे के चेहरे पर झलकती थी। बच्चे एक दूसरे के घर इकट्ठा होकर दूरदर्शन पर अपने पसंदीदा धारावाहिक देखा करते थे। उस दौर के मशहूर सीरियल्स रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़ मालगुड़ी, डेज श्रीमान, श्रीमती चाणक्य, अलिफ, लैला, सुरभि, देख भाई देख। शक्तिमान का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग शहरों की दीवारों पर उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बना देते थे। आम दिनों में टीवी का कंट्रोल घर की महिलाओं और बच्चों के हाथ में होता था, लेकिन जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच आता, उस दिन टीवी का रिमोट पुरुषों के कब्जे में चला जाता था। जिनके पास टीवी नहीं होती थी, वे रेडियो पर कमेंट्री सुनकर ही मैच का मजा लेते थे। घरों में बड़े बड़े कैसेट रेडियो और डिब्बों में भरे गानों के कैसेट्स आम बात हुआ करते थे। कुछ खिलौने ऐसे थे जो हर बच्चे का सपना होते थे। बेलन वाला चुंबक, जिसके पास होता वही क्लास का हीरो होता। मेले की लेजर लाइट, नकली दांत पहनकर दोस्तों को डराना छोटे बच्चों के पसंदीदा खेल। चकली उड़े, लट्टू, कंचे, राजा रानी, चोर सिपाही, ब्रिक गेम, सुपर मारियो वाली वीडियो गेम, आग जलाकर पानी में पत्ते की नाव चलाना। हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर खेले जाने वाले उस खेल का नाम क्या था? ये सवाल आज भी कई लोगों को यादों में ले जाता है। स्लेट पेंसिल से लिखने से ज्यादा उसे खा जाना, पेन के ढक्कन को पूरी तरह खराब कर देना, रबर में पेंसिल फंसाकर उसे खड़ा करना, मैली रबर को घिस घिस कर फिर से चमका देना। उस समय की करेंसी कुछ अलग ही मायने रखती थी। जो व्यक्ति 10,000 रुपए प्रति महीना कमा लेता था, उसे अमीर माना जाता था। 10,000 रुपए की वैल्यू आज के लगभग 1 लाख रुपए के बराबर समझी जाती थी। एक औसत मिडिल क्लास परिवार की आमदनी 3,000 रुपए से 4,000 रुपए होती थी। कम आमदनी में भी लोग हंसी खुशी जीवन बिताते थे। चोरी चकारी बहुत कम होती थी। कहा भी जाता था कि उस दौर में जरूरतें कम थीं, लेकिन ज़मीर मजबूत था। लोग एसटीडी बूथ से फोन किया करते थे। जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड मोबाइल होता, उन्हें खास खुशी मिलती थी। 10 रुपए का कूपन रिचार्ज कराकर जरूरत पड़ने पर कॉल किया जाता था। देश के कई गांवों में पानी और बिजली की सुविधा नहीं पहुंची थी। रात को लालटेन जलाई जाती थी, कुएं का पानी पिया जाता था। फिर भी उस दौर में बड़े बुजुर्ग 80 से 100 वर्ष तक जी लेते थे। आज घरों में बिजली, एसी और आरओ का साफ पानी होने के बावजूद लोग 40 वर्ष की उम्र में ही खुद को बूढ़ा महसूस करने लगे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।